मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सैन्य समन्वय की नई परिभाषा, सीडीएस को दिए गए विशेष अधिकार, क्या बदलेगा अब भारतीय सेना का ढांचा? भारत सरकार ने रक्षा तंत्र में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक बड़ा अधिकार सौंपा है। अब से सीडीएस के पास संयुक्त सैन्य निर्देश जारी करने का संवैधानिक अधिकार होगा। एक ऐसा कदम जो तीनों सेनाओं के बीच गहरे तालमेल और प्रभावशाली समन्वय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जो भारतीय रक्षा ढांचे को अधिक एकीकृत, उत्तरदायी और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। सीडीएस का अधिकार क्षेत्र होगा और मजबूत। अब तक सीडीएस की भूमिका अधिकतर सलाहकार रही थी, लेकिन इस नए निर्णय के बाद उन्हें संचालनात्मक और निर्देशात्मक शक्तियां भी प्रदान होंगी। इसका मतलब है कि सीडीएस न केवल तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक समन्वय सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सभी सेवाओं को एक साथ निर्देश भी जारी कर सकेंगे। ये बदलाव सैन्य कमान की एकीकृत व्यवस्था की दिशा में केंद्र सरकार की लंबी समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है, जिसे थिएटर कमांड की संकल्पना से भी जोड़ा जा रहा है। क्या होता है संयुक्त निर्देश और क्यों है जरूरी? संयुक्त निर्देश ऐसे आदेश होते हैं जो तीनों सेनाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। अभी तक ये अधिकार केवल रक्षा मंत्रालय या सेवा प्रमुखों के माध्यम से ही निष्पादित होता था, लेकिन अब सीडीएस को भी ये अधिकार मिलने से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जमीनी स्तर पर कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमाओं पर युद्ध स्थितियों, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष से जुड़ी सैन्य गतिविधियों में तीनों सेनाओं की एक समान प्रतिक्रिया संभव होगी। सीडीएस पद की पृष्ठभूमि और जरूरत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाना, संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित करना और एकीकृत सैन्य योजना बनाना था। सीडीएस को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख बनाया गया, लेकिन अब तक वे किसी आदेशात्मक अधिकार से वंचित थे। यह बदलाव उस खाली स्थान को भरता है और इस पद को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।